हमारी स्थिति ये आ गई है जिले में कि एक एक दस्तखत का पुलिस वालों को 5-5 हजार रुपया देना पड़ता है। नंदलाल पांडे के मैं साथ हूं। नंदलाल पांडे के साथ गलत हो रहा है। खेमाईपुर में भूमाफियाओं को बचाया जा रहा है। अधिकारी बचा रहे हैं, खास तौर से पुलिस अधिकारी बचा रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। योगी राज में योगी के विधायक का योगी की पुलिस पर बड़ा आरोप। उस पुलिस पर आरोप जिसके काम की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। अपराधियों का इनकाउंटर हो या दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन, सब में एक नंबर। माफियाओं पर ऐसी कार्यवाही कि मिसाल बन जाए। लेकिन योगी के एक दलित विधायक ने भदोही में पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर नया विवाद तैयार कर लिया है। विधायक जी भदोही की उस पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं जिसकी प्रशंसा योगी जी स्वयं करते हैं। भदोही पुलिस वो पुलिस है जिसने माफिया बाहुबली विजय मिश्रा व उसके सहयोगियों का साम्राज्य खत्म कर दिया। सपा विधायक जाहिद बेग दोषी पाए गए तो कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे धकेल दिया। भदोही में गांजा का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। भदोही पुलिस ने गांजा माफिया की कमर तोड़कर रख दी है। भदोही में अनैतिक काम करने वाले अब खौफ खाते हैं। लेकिन विधायक जी अपनी ही सरकार में अपनी पुलिस को ऐसे घेर रहे हैं मानो विधायक जी पाला बदलने की फिराक में हैं। बीजेपी विधायक ने भदोही पुलिस की कार्य प्रणाली को चुनौती दिया है। विधायक ने कहा विभाग में एक एक हस्ताक्षर के 5 या 10 हजार रुपए लिए जाते हैं। औराई की गैंगस्टर आरोपी का बचाव करते हुए विधायक जी पुलिस की कार्यवाही को अनैतिक व असंवैधानिक करार दिया है। पहले जारी वीडियो को सुनिए। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जिले की बड़ी दुर्दशा है। चौरी थाना है। चौरी थाने पर 13 दिन पहले दरोगा लाइन हाजिर हुआ। आज तक क्या कारण है कि वहां पर पोस्टिंग नहीं हुई। अब ये कहा जा सकता है जिले में कि इंस्पेक्टर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत थाने ऐसे हैं जहां एएसओ इंस्पेक्टर के पद पर प्रभारी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, प्रमाण है उसके। अपने ही जिले में एएसओ हैं, इंस्पेक्टर के पद पर वाले थाने पर उनकी तैनाती है, थाना के प्रभारी है। तो अब दुखद बात यह है कि क्या कारण है कि औराई थाने पर अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई। क्या मजबूरी है? इसको एडीजी बनारस को नोटिस करना चाहिए, इसको डीआईजी मिर्जापुर को नोटिस करना चाहिए, इसको जो है प्रदेश में बैठे हुए लोगों को भी नोटिस करना चाहिए। मालूम है, मैं जानता हूं कि आज थाने का इंस्पेक्टर परेशान है, थाने का सिपाही परेशान है, लाइन में बैठा हुआ पुलिसकर्मी जो है परेशान है। तब उनका काम होता है, चाहे पोस्टिंग हो, चाहे टीएडीए हो, चाहे मेडिकल प्रतिपूर्ति हो, चाहे और भी काम हो। इस तरह की स्थिति हमारी बन गई है। और दबाव डाल करके किसी को क्रश किया जाएगा और नेता बोलेगा नहीं और ये कहा जाएगा कि भूमाफिया का साथ दे रहे हैं, गैंगस्टर वाले व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, यह आरोप लगाया जाएगा। मैं जो भी बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। खेमाईपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। खेमाईपुर है ग्राम सभा का नाम। आसनाव जो है उसे कहा जाता है बाजार। वहां पर 18 लोगों के नाम से पट्टा हुआ है, खेती के लिए जमीन का पट्टा हुआ है। 2 हिस्सों में पट्टा हुआ। एक साल में कुछ लोगों का हुआ, एक साल में कुछ लोगों का हुआ। जानते हैं, प्रधान महिला उसने अपने पति के नाम पट्टा कर दिया, अपने बेटे के नाम पट्टा कर दिया। एक घर में 3 भाई को पट्टा कर दिया, उनके औरत को पट्टा कर दिया, उनके लड़की को पट्टा कर दिया। ऐसे पट्टा होता है क्या? और उसकी जांच में उसकी पत्रावली तहसील में नहीं मिल रही है।
पूरा फाल्स है। एक भूमाफिया जो आदमी नंदलाल के ऊपर लखनऊ से एक पुलिस अफसर से दबाव डालकर एसपी के ऊपर गैंगस्टर लगवाया है, उसका बेटा के नाम सट्टा हुआ है। जानते हैं, वो जो 18 लोगों के नाम से पट्टा हुआ है उसका जो है सट्टा हुआ है। नंबर 1, जिसका कागज तहसील में नहीं मिल रहा। नंबर 2, उस गांव में जीएस की जमीन है, परती की जमीन है, तालाब की जमीन है, उसकी नवैयत बदल दी गई। किसी व्यक्ति के नाम वो जमीन ट्रांसफर हो गई। 41 धारा राजस्व की धारा 41-45 में वह सरकारी जमीन है, वह किसी व्यक्ति के नाम से चढ़ गई, और जिसके नाम से चढ़ गई वह आदमी जो नंदलाल के खिलाफ पैरवी कर रहा, उसके लड़के के नाम से एग्रीमेंट करा लिया गया और वह जमीन बेच रहा है। वहां का एक व्यक्ति एप्लीकेशन देता है, हमें जो जानकारी दी गई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन गई है, प्रमुख सचिव राजस्व को गई है, प्रमुख सचिव टू सीएम गोयल साहब को गई है, राजस्व परिषद में गई है, और अभी तक उस पर कोई ठीक से कार्रवाई नहीं हुई। आश्चर्य की बात नागरिकों को जानना चाहिए और आई के कि 2007 अभी जो एप्लीकेशन पड़ा है वो 2024 में पड़ा है, उसके आधार पर एफआईआर नहीं हुआ। 2007 में एक एप्लीकेशन पड़ा था, तत्कालीन लेखपाल ने 2007 के एप्लीकेशन पर एक आदमी का नामजद और उसके बाद 14 लोगों का अज्ञात मुकदमा किया है। तो 2007 के एप्लीकेशन पर एफआईआर किया जाता है, अब 2024 के एप्लीकेशन पर क्यों नहीं एफआईआर होता है? यह आश्चर्य की बात है। जनता को यह बात जानने का हक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब यह जानने की जरूरत है कि जिन लोगों के नाम से फर्जी पट्टा हुआ उनका नामजद उनका नाम क्यों नहीं आया? जिन लोगों ने 41-45 में सरकारी जमीन का नवैयत चेंज करके अपने नाम जो है जमीन करा लिए, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं आया? जिन्होंने एग्रीमेंट कराया है उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं आया है? उनको बचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह जमीन लगभग 40 बीघा है, 40 बीघा की जमीन है और उसे कहते हैं भूमाफिया। 40 बीघा जमीन पर जो कब्जा कर ले उसे भूमाफिया कहते हैं। और सरकार हमारी ये चाह रही है कि गांव की जमीन गांव में रहे, जिससे अस्पताल बन सके, जिससे पानी टंकी बन सके, पूरा घर बन सके और भी सरकार के काम में आ सके। लेकिन इसकी शिकायत कमिश्नर को भी दी गई है, डीएम को भी दी गई है, एसपी को दी गई है, और एक नंदलाल को पकड़ रहा है जिसमें पुलिस सीधा एफआईआर कर देती है बिना राजस्व के जांच के। और यहां पर पुलिस का यह कहना है कि पहले राजस्व जांच करेगा, गलती पाया जाएगा तो एफआईआर होगा। तो प्रकरण सेम है, और एक में डायरेक्ट जो है पुलिस जो है एफआईआर कर देती है और दूसरे में यह कहती है कि राजस्व जांच कर लेगा तब तो पुलिस एफआईआर करेगी। आप बताइए। और उसमें लेखपाल ने एफआईआर किया है खेमईपुर में, और जो है नंदलाल पाड़े वाले में पुलिस ने एफआईआर किया है। अब आप सोच सकते हैं, स्पष्ट है कि क्या किया जा रहा है। और वहां पैसा है खेमईपुर में, करोड़ों रुपया जो है का बनर बांट हो रहा है। उसमें रैकेट में जितने लोग शामिल हैं, उसमें कर्मचारी से लेके अधिकारी से लेकर के और रैकेट में शामिल लोग जो है करोड़ों रुपया जो है बना रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। नंदलाल पाड़ी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उन्होंने रजिस्ट्री कराया है, उन्होंने सरकारी जमीन कब्जा नहीं किया है। तो ये क्या है? तो क्या गलत बातों को उठाना सरकार का मुखालफत है? सरकार हमारी चाहती है
हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं, हमारे मिनिस्टर चाहते हैं कि सरकार की जमीन सरकार के पास रहे, गांव के जमीन गांव के पास रहे। उसका मुखालफत करना क्या गुनाह है? क्या सरकार का विरोध माना जाएगा? क्या इसका यह मतलब है? दीनानाथ भास्कर क्या है? एक जो है अदना आदमी है जिसको जनता ने और आई की जनता ने जिताया है। डीएम क्या है? एसपी क्या है? भाई यह लोग कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सरकार के मातहत हैं, जनता की सेवा करने के लिए हैं। तो इसलिए हमारा दायित्व है कि हम सही काम करें। अगर सही काम करते हैं तो हम विरोध क्यों करने जाएंगे? अगर गलत काम का विरोध करने को गलत कैसे आप मान सकते हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि नंदलाल के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई है वो प्रतिशोध में कार्रवाई की गई है। 2 लाइन का कोई भी अधिकारी टिप्पणी जारी कर देता है, उससे यह नहीं मान लिया जाएगा कि नंदलाल गलत है, नंदलाल पांडे गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भास्कर जो है गलत पैरवी कर रहे हैं। गलत पैरवी मैं कैसे कर रहा हूं जरा कोई मुझे बता दे। तो आज ऐसे ही हमारे लोगों को प्रताड़ित करा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री के एप्लीकेशन पर प्रताड़ित किया जाएगा तो बात तो उठाई जाएगी। और नंदलाल पांडे के मैं साथ हूं। नंदलाल पांडे के साथ गलत हो रहा है। खेमईपुर में भूमाफियाओं को बचाया जा रहा है, अधिकारी बचा रहे हैं, खास तौर से पुलिस अधिकारी बचा रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या सच में भदोही पुलिस गलत है? अगर हाँ तो किस अधिकारी पर गिरेगी गाज? अगर नहीं तो भदोही पुलिस का अगला स्टैंड क्या होगा? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। न्यूज़ डेस्क, रियल हिंदुस्तान।